हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की जलवायु का पार्ट सेकंड। तो इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, यदि आपने वह नहीं देखा तो वह देखिए। इसी के क्रम में ये पार्ट सेकंड है, तो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड को। आज अब हम देखेंगे जलवायु प्रदेशों के आधार पर जलवायु को। इससे पहले हमने मौसम के आधार पर देखा था, अब हम देखेंगे जलवायु प्रदेशों के आधार पर जलवायु को। भारत में क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसून जलवायु पाई जाती है। यदि आपसे ओवरऑल पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत में क्या उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। परंतु मानसून वर्षा का वितरण समान नहीं है। भारत में क्या मानसून वर्षा का वितरण क्या समान रूप से नहीं है। भारत में अन्य जलवायु तत्व जैसे हमारे तापमान, दाब, ये इससे संबंधित विविधता भी पाई जाती है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान और दाब की स्थितियाँ भी पाई जाती है। और इस प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर भारत को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। बात करें कैंडोल की, तो कैंडोल के द्वारा 1874 में प्रस्तुत किए गए विश्व के वनस्पति कटिबंध के आधार पर, ध्यान रखना कैंडोल आए थे सबसे पहले। कौन? कैंडोल भाई साहब आए कब? 1874 में। उन्होंने क्या किया, जो पूरी दुनिया को जलवायु वर्गीकरण किया। पूरी दुनिया का क्या किया इन्होंने? जलवायु वर्गीकरण किया। आधार क्या रखा? वनस्पति। आधार क्या रखा? वनस्पति। इसके आधार पे किया। तो हम देख सकते हैं कैंडोल के द्वारा 1874 में प्रस्तुत किए गए विश्व के वनस्पति कटिबंध के आधार पर कोपेन ने, इसी के आधार पर दूसरे महाशय कौन आते हैं हमारे? कोपेन साहब। पहले कौन आते? कैंडोल। तो कैंडोल पूरी दुनिया को बांट देते हैं किसके आधार पे? वनस्पति के आधार पे 1874 में। उसके बाद भाई साहब आते हैं हमारे कोपेन। कोपेन साहब क्या करते हैं? 1900 में। कब? सन 1900 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण दिया। किसने? कोपेन ने। और फिर 1900 में देने के बाद उनको बार बार बदलते रहे। 1918 में बदल दिया, 31 में बदल दिया, 36 में, 53 में। इनको जो उन्होंने वर्गीकरण दिया था उसको बार बार बदलते रहे। फिर लास्ट में हमारे क्या है कि 1953 वाला फाइनल रहा। संशोधित वर्गीकरण में कोपेन ने औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा, इनको जलवायु वर्गीकरण का आधार माना। अब आपसे पूछा जाए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसका आधार क्या है? एक तो हमारा औसत वार्षिक वर्षा है और औसत वार्षिक तापमान। तो दो है हमारे, एक तो औसत वार्षिक वर्षा और एक औसत वार्षिक तापमान। इन दो आधारों पर हमारे कोपेन ने भारत की जलवायु को बांटा। भारत की क्या पूरी दुनिया की जलवायु को इसी आधार पर बांटा है। भारत की का भी यही हाल है। बात करते हैं कोपेन की, तो कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को दर्शाने के लिए क्या? कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी भाषा के वर्ण संकेतों का उपयोग किया है। कोपेन ने क्या किया? जलवायु प्रदेशों को दर्शाने के लिए, ये दर्शनी नहीं है, दर्शाने है। ये र और ए की मात्रा मिक्स हो गई। तो क्या किया उन्होंने? अंग्रेजी भाषा के वर्ण संकेतकों का उपयोग किया। उन्होंने क्या बड़े ए का मतलब बताया? उष्णकटिबंध, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बी का मतलब डेजर्ट क्लाइमेट, मतलब जो हमारे मरुस्थलीय जलवायु है वो वाली। इसमें यदि बी के साथ हमारे डब्ल्यू आता है, इसको कहते हैं वार्म एरिड, मतलब गर्म सूखा। एस का मतलब सेमी एरिड, एच का मतलब हॉट, के का मतलब कोल्ड। ये है, इन शब्दों का मतलब है। सी का मतलब होता है हमारे सब ट्रॉपिकल, डी का मतलब टेम्परेट, ई का मतलब पोलर, एफ का मतलब फुल ईयर रेन, एम का मतलब मानसून या रेन, एस का मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, जी का मतलब गंगा प्लेन। प्लेन नहीं है, प्लेन है। जी का मतलब क्या? गंगा प्लेन। ए का मतलब लॉन्ग हॉट समर सीजन, मतलब दीर्घ अत्यधिक गर्मी। बी का मतलब लॉन्ग वार्म समर सीजन, मतलब दीर्घ गर्म। फिर आता सी का मतलब क्या था? शॉर्ट कूल समर सीजन, मतलब लघु गर्म, लघु कम गर्म। डी का मतलब होता है कि शॉर्ट कोल्ड समर सीजन, मतलब लघु अत्यधिक कम गर्म। तो वही बात है कि इन शब्दों को एक बार वापस आपको बता देते हैं कि पहला क्षेत्र कौन सा था हमारा? ए को कहते थे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी को कहते थे डेजर्ट क्लाइमेट, डब्ल्यू का मतलब वार्म एरिड। ये हमारे बी के सब पार्ट है, ध्यान रखना। ये वाले चारों के चारों पार्ट क्या हमारे? बी के सब पार्ट है, बी के साथ ही ये जुड़ते हैं। जैसे हमारे राजस्थान को BW HW BS HW, तो BW BS ये दो अक्षर है, ये बी के साथ ही आएंगे। तो चारों के चारों बी के साथ ही जुड़े हुए हैं। बी का मतलब वार्म एरिड, एस का मतलब सेमी एरिड, एच का मतलब हॉट और के का मतलब कोल्ड। सी का मतलब सब ट्रॉपिकल, डी का मतलब टेम्परेट, ई का मतलब पोलर, एफ का मतलब फुल ईयर रेन, एम का मतलब मानसून या रेनी सीजन, एस का मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, जी का मतलब गंगा प्लेन, ए का मतलब लॉन्ग हॉट समर सीजन, बी का मतलब लॉन्ग वार्म समर सीजन,
सी का मतलब शॉर्ट कूल समर सीजन। ये शब्द वैसे पहले आ चुके हैं लेकिन वो बड़े अक्षरों में थे, अब ये छोटे अक्षरों में। सी का मतलब शॉर्ट कूल समर सीजन, डी का मतलब शॉर्ट कोल्ड समर सीजन। तो इस तरह कुछ अक्षरों का उन्होंने उपयोग किया अंग्रेजी के। अब कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु प्रदेशों की बात करें तो उन्होंने भारतीय जलवायु प्रदेशों को किस प्रकार से बांटा। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को 8 प्रदेशों में बांटा है। कितने? 8 प्रदेशों में बांटा है भारत के। तो इन 8 प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। पहले आता हमारा लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश। क्या लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश? मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, जिसे AMW कहते हैं। क्या कहते हैं? AMW कहते हैं। ये जलवायु प्रदेश गोवा के दक्षिण में, कर्नाटक तथा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यह प्रत्येक क्षेत्र में जो डार्क ब्लैक वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र आपके हमारे जलवायु प्रदेश है कोपेन का। तो पहला वाला कौन सा है? AMW की बात करें तो ये जलवायु प्रदेश हमारे गोवा के दक्षिण में, कर्नाटक तथा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। यह इस क्षेत्र में क्या तापमान, क्या इस क्षेत्र में तापमान 18 सेंटीग्रेड से या उससे ज़्यादा पाया जाता है। या तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाएगा या उससे ज़्यादा पाया जाएगा। यहाँ लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि हमारे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सफ़ेद केदार, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो वृक्ष कौन कौन से? हमारे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सफ़ेद केदार। यह मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है भारत के अंदर। जब 1 जून की बात करते हैं, जब भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है तो कौन सा एरिया है हमारा? मालाबार का तट। तो यहाँ मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है और सबसे अंत में यहीं से होके जाता है। सबसे अंत में भी यहीं से होके जाता है। अतः यह क्या है? शुष्क ऋतु वाला लघु क्षेत्र है। क्या? शुष्क ऋतु वाला लघु क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे दूसरा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। क्या? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून की बात करें तो ये प्रदेश हमारा कोरोमंडल तट पे स्थित है। चित्र में भी आप देख सकते हैं, चित्र में ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हमारे क्षेत्र है। क्षेत्र की बात करें तो यह प्रदेश कोरोमंडल तट पे स्थित है। इसको AS के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? AS। मुख्य रूप से हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पे? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पाया जाता है। यहाँ लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। तथा यहाँ चक्रवात के कारण भी वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या? चक्रवातों की वजह से वर्षा प्राप्त होती है। ये भी आप याद रखेंगे। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या? हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तीसरा क्षेत्र आता हमारा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, जिसे AW कहते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश या ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो इस क्षेत्र की बात करें तो ये प्रदेश हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये प्रदेश कहाँ पे? हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह प्रदेश हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, प्रायद्वीपीय भारत के लगभग अधिकतर भाग में पाया जाता है। तो इस भारत के ब्लैक वाला क्षेत्र आपने देखा, इसको AW वाला क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल सवाना प्रदेश। ये AW कहेंगे इसे। इस क्षेत्र में 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान पाया जाता है और यहाँ वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। वर्षा कितनी होती है हमारे प्राप्त? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जैसे हमारे साल के वृक्ष। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के। अगली हमारी भाग आता है हमारा शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश। कौन सा? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश, जिसे CWG कहते हैं, मतलब मानसून विद ड्राई विंटर। मानसून विद ड्राई विंटर की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं? CWG वाला क्षेत्र। और ब्लैक वाला क्षेत्र आप देख सकते हो, CWG वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व राज्य, ये क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में हमारे महाद्वीपीय प्रभाव के कारण तीव्र एवं विषम तापमान परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में हमारे महाद्वीपीय प्रभाव के कारण क्या होता है? तीव्र और विषम तापमान परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर
किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की तरफ। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। राजस्थान आते आते तो ये बिल्कुल ही खत्म सी हो जाती है। यहाँ लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अच्छी होती है, इसी वजह से वनस्पतियाँ भी अच्छी होती हैं। जैसे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, मतलब सभी प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रदेश हमारे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये जो प्रदेश हमारा AW, तो ये प्रदेश क्या है हमारे CWG, AW क्या है, CWG क्या है हमारे कर्क रेखा के जस्ट उत्तर में पाया जाता है। अगला प्रदेश हमारे अर्धशुष्क स्टेपी प्रदेश। कौन सा? अर्धशुष्क स्टेपी प्रदेश, ये सेमी एरिड स्टेपी रीजन, जिसे BSHW कहते हैं। क्या कहते हैं? BSHW कहेंगे। तो यह प्रदेश क्या हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक भाग के पृष्ठीय छाया क्षेत्र में पाया जाता है। क्षेत्र का नाम क्या है? BSHW। ये आप राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण था कोपेन का, उसमें भी आपने देखा होगा। तो मैप में आप देख ही रहे हैं इसको। इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियाँ पाई जाती है और यहाँ लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। 2550 नहीं, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। ये हमारे दो क्षेत्र है, ध्यान रखना, एक तो ये वाला क्षेत्र है और एक ये वाला क्षेत्र है। तो दो क्षेत्र है यहाँ पे। ये BSHW वाला जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। जैसे हमारी कौन कौन सी वनस्पतियाँ हमारी, एक तो हमारी खेजड़ी, बबूल, खैर, इनके वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? खेजड़ी, बबूल, खैर, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला आता हमारा कौन सा? छठा प्रदेश। छठा प्रदेश आता है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश मतलब हॉट डेजर्ट रीजन, जिसे कहते हैं BWHW। BWHW की बात करें तो ये हमारे कौन कौन सा क्षेत्र है? ये हमारे ये वाला क्षेत्र है BWHW। ये राजस्थान के अंदर भी आपने काफ़ी सारा देखा होगा। ये बात करें इसकी तो यह पश्चिमी राजस्थान में स्थित प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस प्रदेश में क्या है? विषम तापमान परिस्थितियाँ पाई जाती है। यहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। यह क्या होता है? दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि दैनिक तापांतर क्या चीज़ होती है? दैनिक तापांतर का मतलब कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे इनके बीच में तापमान में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। और यदि आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपका जवाब होगा जैसलमेर। और आपको वार्षिक तापांतर के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है चूरू। तो आप इन दोनों सवालों का उत्तर याद रखिए कि राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? चूरू में। ये आप राजस्थान के संदर्भ में बताएंगे। बात करें इसकी तो यहाँ पर हमारा दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और यहाँ पे क्या? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। तो हमने देखा मरुस्थलीय प्रदेश है BWHW। तो ये भारत के कौन से क्षेत्र में है? ये हमारे पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है। इस क्षेत्र को हम मानेंगे। अगला क्षेत्र आता है हमारा 7वें नंबर का क्षेत्र। कोपेन का हम जलवायु वर्गीकरण देख रहे हैं भारत का। 7वां क्षेत्र आता है हमारा लघु ग्रीष्म और ठंडी शीत ऋतु वाला प्रदेश। क्या? जो हमारे लघु ग्रीष्म और ठंडी शीत ऋतु वाला प्रदेश की बात है। शॉर्ट समर विथ कोल्ड ह्यूमिड। ये आयनीय आर्द्र है। ये क्या? आयनीय, ये क्या है? आर्द्र है। आप इसे याद रखेंगे, ये आर्द्र शीत ऋतु है। तो लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, जिसे DFC कहते हैं। और भारत के अंदर देखें तो ये कौन सा वाला क्षेत्र है? तो ये भारत के अंदर ये वाला क्षेत्र रहेगा, पूर्वी भारत का, जहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये प्रदेश मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में लगभग 3 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। कितना? 3 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यह पूरे वर्ष वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ क्या होती है? पूरे वर्ष वर्षा प्राप्त होती है, जो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली जो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण क्या है? यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति पाई जाती है। आप इसे याद रखिए। 8वां भाग, और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ये हमारे मेपल, ओक, चेस्टनट,
ये वनस्पति है वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ की बात कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। 8वां क्षेत्र की बात करें, 8वां क्षेत्र आता है हमारा ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, मतलब पोलर क्लाइमेट रीजन, जैसे ई से डिनोट करते हैं। और ये भारत की बात करें तो भारत में कौन सा क्षेत्र है? ये हमारे कश्मीर वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल वाला क्षेत्र। तो बात करें, यह प्रदेश के हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से हमारे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पे कौमा था लेकिन रह गया। तो बात करें तो यहाँ शीत ऋतु में 3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तापमान रहता है। इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के पीछे एक वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होता है। ये तो आपको पता है, हमारा ट्रांस हिमालय है, वहाँ क्या वर्षा न के बराबर होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के पीछे क्या एक वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होता है, जहाँ भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख का पठार स्थित है। और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। तो इस तरह आज हमने क्या है कोपेन का वर्गीकरण देखा भारत का। अब हम देखेंगे ट्रिवॉर्थ का जलवायु वर्गीकरण। जिसको ट्रिवॉर्थ का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो ये वर्गीकरण हमारे 1968 में आया था, जिसको 1980 में संशोधित किया गया था। ट्रिवॉर्थ ने कोपेन के समान किया वनस्पति, तापमान, वर्षा और ऊंचाई, ये 4 आधार है। कौन कौन से? वनस्पति, तापमान, वर्षा, ऊंचाई, इनको आधार मानते हुए भारत को 7 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया। कितने? 7 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? वनस्पति, तापमान, वर्षा और ऊंचाई, इनको आधार मानते हैं। बात करें कितने भाग है इनके? 7। तो उनका ट्रिवॉर्थ का पहला क्षेत्र आता है मतलब उष्ण वर्षा वन की जलवायु प्रदेश। उष्ण वर्षा वन की जलवायु प्रदेश की बात करें तो ऐसे जलवायु प्रदेश जहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, वहाँ इस प्रकार की जलवायु की दशाएं देखने को मिलती है। यहाँ ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा, जहाँ की औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। दूसरा आता हमारे भाग, बात करें इसकी तो पहले वाले के एक पॉइंट रह गया था इसमें, क्या कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है। तो ये जलवायु क्षेत्र कौन सा था? ये हमारा AM वाला क्षेत्र था। तो AM वाला क्षेत्र, जो ये लाइनें हैं ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र AM वाला क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र है, यदि आप ध्यान से देख पाएंगे मैप। दूसरा वाला क्षेत्र कौन सा हमारा? ट्रिवॉर्थ का उष्ण सवाना प्रदेश की जलवायु AW। तो यहाँ का भी क्या तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही होता है। औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर रहती है। यहाँ वर्षा क्या मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से क्या प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। ये जो जलवायु है हमारी सवाना प्रकार की, तो उष्ण सवाना प्रदेश की जलवायु ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्मली हमारे मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, तो उसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमारी ये वाला क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर आएगा, सवाना वाला क्षेत्र। तीसरा प्रदेश आता है हमारा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु प्रदेश की बात करें BSW। इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। तो इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। यह ऐसे जलवायु प्रदेश होते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। भारत के राजस्थान और गुजरात में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ये जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत के राजस्थान गुजरात क्षेत्र में। चौथे प्रकार का आएगा हमारा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु BWH। इसकी बात करें तो यह उष्ण और अर्ध उष्ण जलवायु मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, यह कि हमारा उष्ण तथा अर्ध उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा काफ़ी कम होती है।
इस प्रकार के जलवायु में क्या होता है, वर्षा काफ़ी कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन क्या होता है, वाष्पीकरण तेज़ी से होता है और वर्षा कम होती है। यहाँ तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पहुँच जाता है और वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। भारत का जो थार का मरुस्थल है इसी प्रकार की जलवायु में है, BSH वाले क्षेत्र में। 5वां क्षेत्र आता हमारा उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश। क्या उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसे BS कहते हैं। यह उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय समानातुल्य जलवायु का भाग है। यह क्या हमारा उष्ण तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय समानातुल्य जलवायु का भाग है। इसमें हमारा औसत वार्षिक वर्षा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। दोनों याद रखेंगे आप। औसत वार्षिक तापमान हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। भारत की बात करें तो भारत के प्रायद्वीपीय पश्चिमी तटीय भाग में जहाँ वृष्टिचाय प्रदेश है, यहाँ इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी? उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसे BS कहते हैं। फिर आता हमारा आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। या आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश की बात करें तो इस प्रकार की जलवायु में हवाएं शुष्क और मौसम ठंडा होता है। इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है, हवाएं शुष्क होती है, मौसम ठंडा होता है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में क्या होता है, केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। लेकिन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती हवाओं की वजह से होती है। जो पश्चिमी भाग में वर्षा होती है वह हमारे किस वजह से होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती हवाओं की वजह से होती है। ये जलवायु भारत के गंगा जमुना के मैदान में पाई जाती है। ये हमारा कौन सा, CWA आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। 7वां भाग आता है जिसे हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे H से डिनोट करते हैं। तो ये जलवायु भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उनमें देखने को मिलती है। यहाँ शीत ऋतु में हिमपात अर्थात बर्फबारी होती है और ग्रीष्म ऋतु में यह मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। क्या होता है यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में तो मानसून हवाओं से वर्षा होती है और शीत ऋतु में क्या होता है, हिमपात या फिर बर्फबारी होती है। अब हमने 2 वर्गीकरण देखे, कौन कौन से, एक तो कोपेन का वर्गीकरण देखा और एक ट्रिवॉर्थ का वर्गीकरण देखा। तो इनका यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ट्रिवॉर्थ और कोपेन के जलवायु प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या पाते हैं, दोनों का सेम रहता है। क्या, कोपेन का AMW ट्रिवॉर्थ का AM के सेम है, मतलब बराबर है। कोपेन का तो AMW ट्रिवॉर्थ का AM के बराबर है। कोपेन का AS ट्रिवॉर्थ का BS से, AW से, BSHW BSH से, BWH BWS से, CWG CWA से, DFC H से, ET हमारे इसमें है ही नहीं और EF हमारे ट्रिवॉर्थ में था ही नहीं। तो ये वर्गीकरण था। तीसरा वर्गीकरण आता हमारा कौन सा, थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करने के बाद 1931 में इन्होंने उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया था। कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया था। 1933 में विश्व का जलवायु वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले 1931 में उन्होंने उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया और 1933 में पूरी दुनिया का जलवायु वर्गीकरण किया। 1948 में विश्व के जलवायु वर्गीकरण में उन्होंने संशोधन किया। ये 33 में पहली बार वर्गीकरण किया और 1948 में इसको संशोधित किया। मतलब 31 में तो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, 33 में विश्व की, 48 में इसमें संशोधन किया। तीनों पॉइंट आप याद रखें। इन्होंने जटिल सूत्र निकाले। क्या, इन्होंने जटिल सूत्र के द्वारा निकाले गए कुछ सूचकांकों के आधार पर इन्होंने क्या, कुछ सूत्रों का प्रयोग किया। कौन कौन से जटिल सूत्र थे उनका प्रयोग करके कुछ सूचकांकों के आधार पर जलवायु वर्गीकरण दिया था। 1933 में उन्होंने वर्षण प्रभावित सूचकांक तथा तापीय दक्षता सूचकांक का प्रयोग किया। 1933 में उन्होंने क्या किया, वर्षण प्रभावित सूचकांक तथा तापीय दक्षता सूचकांक का प्रयोग किया। 1948 में उन्होंने संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन सूचकांक और आर्द्रता सूचकांकों के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस संशोधन के द्वारा इस संशोधित वर्गीकरण जो 1948 में उन्होंने संशोधित किया था, तो इस वर्गीकरण के द्वारा उन्होंने जल संतुलन और जल बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया, जल संतुलन और जल बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और उन्होंने जिसमें उन्होंने क्या, मृदा की नमी और पेड़ पौधों के द्वारा किए गए वाष्पोत्सर्जन, इसको भी ध्यान में रखा था। उनके द्वारा जल संतुलन और जल बजट की अवधारणा अत्यधिक सराहनीय रही थी। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो बताए गए कुछ आर्द्रता प्रदेश थे।
तो उन्होंने क्या क्रम से बताया इनको ABCDE 5 क्षेत्रों में इसको बांटा। सबसे पहले क्या अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र जहाँ वर्षावन पाए जाते हैं। वर्षण जो प्रभावित सूचकांक है जिसको कितना दिया 128 से ज़्यादा, 128 से ज़्यादा वर्षण प्रभावित सूचकांक दिया। तो ऐसे क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी वर्षावन, और विशेषता क्या रहेगी अधिक आर्द्रता। फिर हमारे वर्षण प्रभावित सूचकांक 64 से 127 के बीच में हो तो ये वनस्पति होगी वन वाली, विशेषता में होगी हमारी आर्द्र। फिर 32 से 63 के बीच वाली वनस्पति रहेगी पतझड़, विशेषता रहेगी उपाद्र। वर्षण प्रभावित सूचकांक की बात करें 16 से 31 के बीच में वनस्पति होगी घास के मैदान और विशेषता होगी अर्धशुष्क। और वर्षण प्रभावित सूचकांक की बात करें तो 16 से कम रहेगी जहां वनस्पति होगी हमारी मरुद्भिद और विशेषता क्या रहेगी शुष्क। ये हमारे आर्द्रता संबंधी प्रदेश है जो इनको 5 भागों में बांटा थॉर्नवेट ने। वर्षा का मौसम वितरण की बात करें तो इन्होंने प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा हो रही है, क्या प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा हो रही है, तो इसको उन्होंने R से डिनोट किया। ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी है तो इसको S से, शीतकाल में वर्षा की कमी को W से, और प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी को D से डिनोट किया। तो आप इसे याद रखेंगे इस चारों डिनोट को। प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा है तो इसको R से, ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी S से, शीतकाल में वर्षा की कमी को W से, और प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी को D से इन्होंने डिनोट किया। फिर आता ताप संबंधी इन्होंने कुछ प्रदेश बनाए। एडेस का मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या तापीय दक्षता सूचकांक 28 से ज़्यादा है। क्या तापीय दक्षता सूचकांक कितना है 128 से ज़्यादा है। क्षेत्र कौन सा होगा उष्णकटिबंधीय। बी डैश का मतलब हमारे जो समशीतोष्ण क्षेत्र है जहां हमारे तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 है। सी डैश मतलब शीतोष्ण क्षेत्र, यहाँ तापीय दक्षता सूचकांक 32 से 63 के बीच में। डी डैश का मतलब टैगा क्षेत्र है या 16 से 31 के बीच में तापीय दक्षता सूचकांक होगा। फिर 2 है हमारे कौन कौन से ई डैश और एफ डैश, यहाँ जलवायु कौन सी होगी टुंड्रा। एफ डैश का मतलब हिमाच्छादित। तो हमारा तापीय दक्षता सूचकांक ई डैश का मतलब टुंड्रा प्रदेश जिसमें तापीय दक्षता सूचकांक 1 से 15 के बीच में, और हिमाच्छादित की बात करें तो यहाँ 0 होगा, क्यों क्योंकि यहाँ ताप बिल्कुल माइनस में चलता है। अब थॉर्नवेट के अनुसार देखिए भारत का जलवायु वर्गीकरण। तो थॉर्नवेट के अनुसार जब भारत का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो थॉर्नवेट ने भारत को 12 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। कितने 12 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। पहला क्षेत्र आता हमारा AA-R मतलब उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु की बात करें AA-, तो हमारे ये वाला क्षेत्र है, आपको बता दें कि ये मालाबार वाला तट है तो AA- वाला ये वाला क्षेत्र है। आप इसको स्क्रीन पर रोककर सारे क्षेत्रों को देख सकते हैं। मैं आपको एक ही स्क्रीन पर बना देता हूँ इसको। तो ये वाला क्षेत्र है। वैसे परीक्षा में ये न के बराबर पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको इसको देख लेना चाहिए एक बार। जहाँ के हमारे तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता दोनों के सूचकांक 128 या उससे अधिक संख्या में होते हैं। वर्षा क्या प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे क्या जलवायु पश्चिमी तट, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में पाई जाती है। अंडमान निकोबार और तथा लक्षद्वीप में भी यही जलवायु पाई जाती है। दूसरा आता हमारा BA-W मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करें तो जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या उससे अधिक हो लेकिन वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 64 या 127 के बीच में हो। शीतकाल में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है शीतकाल में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता है। यह जलवायु पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह जलवायु क्या कहाँ पाई जाती है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यहाँ हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति विकसित होती है। यहाँ क्या होती है हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति विकसित होती है। क्या होता है समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या होता है समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु BB-W की बात करें तो जहाँ तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता सूचकांक क्या हमारे तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता सूचकांक दोनों के दोनों सूचकांक 64 से 127 के बीच में हो और शीतकाल में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता हो। क्या हो शीतकाल में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता है, वो क्षेत्र हमारा BB-W। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ क्या होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। यह जलवायु असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती है। ये जलवायु क्या है हमारे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में पाई जाती है।
चौथा क्षेत्र आता हमारा कौन सा, उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु की बात करें CA-W, तो जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या अधिक हो और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 32 या 63 के बीच में पाया जाता है। और यहाँ शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। यहाँ क्या होता है, शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। यहाँ यह जलवायु के घास के मैदानों को उत्पन्न करती है। इस जलवायु में क्या होता है, घास के मैदान उत्पन्न होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में भी यह जलवायु पाई जाती है। क्या होता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी ये जलवायु पाई जाती है। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु CA-S। तो इस जलवायु की बात करें तो तापीय दक्षता सूचकांक 128 से अधिक और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है। बात करें इसकी तो तापीय दक्षता सूचकांक 128 से अधिक और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है। ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी और शीतकाल में वर्षा ज़्यादा होती है और कोरोमंडल तट पे जलवायु पाई जाती है। हमारे उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु CA-S। अगली जलवायु आती है हमारे कौन सी, समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उपायनीय उपाद्र जलवायु है CB-W। CB-W की बात करें तो जहाँ तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 तक और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है, वहाँ ऐसी जलवायु पाई जाएगी। और यहाँ के शीतकाल में क्या, वर्षा की कमी होती है। शीतकाल में यहाँ पे भी क्या होती है, वर्षा की कमी होती है। यह जलवायु भी घास के मैदानों के लिए उपयुक्त है। ये जलवायु भी क्या है, हमारे घास के मैदानों के लिए उपयुक्त रहती है। गंगा के मैदानों का अधिकांश भाग इसी जलवायु के इर्द गिर्द आता है। कौन सा, गंगा के मैदान का अधिकांश भाग क्या इस जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है। राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती। कौन सी, समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु क्या है, हमारे ये राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु DA-W की बात करें, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु DA-W, तो जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 से अधिक और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है और शीतकाल में यहाँ वर्षा की कमी रहती है। यह जलवायु स्टेपी जलवायु वनस्पति के लिए उपयुक्त है। यह जलवायु क्या हमारे स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त है और इसका विस्तार गुजरात और राजस्थान में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात और राजस्थान में। समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु या अर्ध मरुस्थलीय जलवायु DB-D की बात करें, DB-D, तो जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक का 64 से 127 के मध्य तथा वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य पाया जाता है। तो तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के बीच में और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। प्रत्येक मौसम में वहाँ वर्षा की कमी होती है। ये जलवायु हमारी स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त होती है। ये जलवायु क्या हमारी स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त है। यह जलवायु हमारे कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। यहाँ जलवायु कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नवा क्षेत्र आता हमारा समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु या फिर अर्ध शुष्क जलवायु DB-W, तो तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 और वर्षा प्रभाविता सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव होती है। यहाँ पे क्या होता है, शीतकाल में वर्षा की कमी का अनुभव की जाती है। पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों, साथ ही साथ प्रायद्वीप के वृष्टि छाया क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है। क्या होते हैं, प्रायद्वीप के वृष्टि छाया क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। कौन सी, समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु DB-W। अगला क्षेत्र आता है हमारा टेगा जलवायु, जिसे D- कहते हैं। D- मतलब टेगा जलवायु। तो यह टेगा जलवायु के समान है। यहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य पाया जाता है और इसका विस्तार हमारे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ का इसका विस्तार क्या, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर शीत जलवायु की बात करें E, तो यह जलवायु हमारे कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में, और यहाँ किसी भी मौसम में वर्षा नहीं होती है। फिर बात करें उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु EA-D की बात करें, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या अधिक होता है, किंतु वृष्टि दक्षता का सूचकांक, जो हमारे वर्षा की बात करें तो इसका सूचकांक 16 से भी कम हो, और यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव होती है।
फिर यहाँ मरुद्भिद वनस्पति विकसित होती है। यहाँ कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति विकसित होती है। यह क्या जलवायु, यह जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। फिर आता है हमारे 3 तो हमने देख लिए। फिर आता है एक लास्ट स्टाम्प। स्टाम्प के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण की बात करें तो संपूर्ण भारत की को जनवरी महीने की 18 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा के आधार पर, किस पे, 18 डिग्री की समताप रेखा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय भारत और दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत। तो इन 2 वृत्त भागों को भारत की को वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर 11 भागों में बांटा जाता है। जो बड़े बड़े क्षेत्र है इनको वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर कितने, 11 बड़े बड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो हमारा टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया है और एक ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया है। जो टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया है तो इसकी बात करें तो इसमें एक तो हमारा हिमालयन रीजन है ऊपर वाला 1 नंबर का, तो यह देख सकते हैं 1 नंबर का। दूसरा हमारा कौन सा है, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है 2 नंबर का ये वाला। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कौन सा, द एरिड लोलैंड। तो तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान वाला क्षेत्र। चौथा पे आता है हमारा द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल की बात करें तो चौथे नंबर पे ये आता है। और 5वें पे आता है हमारा कौन सा, द ट्रांजिशनल जोन। क्या आता है, ट्रांजिशनल जोन। तो 5वें नंबर पे हमारा ये बिहार वाला क्षेत्र आता है। फिर आता है हमारा कौन सा, द ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया। द ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें पहला क्षेत्र आता है हमारा 6 नंबर का, द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल। तो 6 नंबर पर कौन सा आता है हमारा, ये वाला हमारा आसाम या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिए। 7वें पे द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। 7वें नंबर पर कौन सा आता है, ये हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र। 8वें पे कौन सा आता है हमारा, 8वें पे है द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। तो 8वें पे हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। नवा का मतलब आता था कोकण कोस्ट। 9वें पे आता क्या आता, कोकण कोस्ट। तो 9वें पे हमारे ये वाला कोस्ट आता कोकण वाला। 10वें पे आता था मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट मतलब एक केरल वाला क्षेत्र है, ये वाला आता है। और 11वें पे क्या आता है हमारा, तमिलनाडु। तो ये वाला क्षेत्र आता है हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो ये हमारे स्टाम्प है, स्टाम्प ने ये वर्गीकरण दिया था। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा के आधार पर भारत को 2 भागों में बांट दिया। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत मतलब टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया। तो इस तरह 2 लेक्चर के अंदर हमने भारत की जलवायु के वर्गीकरण को देखा, जलवायु के बारे में सभी बातें जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।